हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो सेशन है ये बेस्ड रहने वाला है आपका सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो आइए पहला क्वेश्चन लेकर इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब हुआ इस क्वेश्चन को कि मान लीजिए 2000 कोई भी एक साल लिए कि 2001 में कोई भी भूमि पर कृषि किया गया और अगले 2002 में उस भूमि पर कृषि नहीं किया गया, मतलब एक साल या 2 साल खाली छोड़ दिया गया उस भूमि पर, मतलब कोई भी अनाज उत्पादन नहीं किया गया, कोई भी अनाज बोया नहीं गया, ऐसे खाली छोड़ दिया। लेकिन अगले साल 2003 में उसमें खेती फिर से किया गया। तो इस तरह जो एक साल गैप करके एक साल फसल उगाए, एक साल फसल नहीं उगाए, एक साल फिर फसल उगाए, एक साल फसल नहीं उगाए, तो ऐसा क्यों करते हैं, इसके करने के पीछे कारण क्या है, तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है। उसे किस तरह के रूप में जानते हैं, तो उसे जानते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि, सकल फसल क्षेत्र, वर्तमान प्रति या चराई भूमि। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वर्तमान प्रति के रूप में। क्या बोलते हैं, वर्तमान प्रति के रूप में बोला जाता है। वैसे भूमि जिसे एक साल फसल उगाया जाए और अगले साल के लिए मान लीजिए कोई फसल उसमें नहीं उगाए, तो वैसे भूमि किस कैटेगरी में उसका नाम कहते हैं, उसे वर्तमान प्रति के रूप में जाना जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि इससे भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु भूमि का प्रति रखना मतलब खाली रखना एक सांस्कृतिक चलन है। इस विधि से भूमि की क्षीण उर्वरकता, जो उर्वरकता शक्ति खत्म हो जाती है, वो फिर से भूमि की उर्वरकता शक्ति वापस लौट आती है। ठीक है, आगे आइए। राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था, तो वर्साई की संधि द्वारा बनाया गया था। राष्ट्र संघ जो है किस संधि द्वारा बनाया गया था, तो याद रखिएगा वर्साई की संधि द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था, तो 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था। देखिए, राष्ट्र संघ पे जो बेस्ट क्वेश्चन है वो हर प्रैक्टिस सेट में पूछा गया है। ठीक है, हर शिफ्ट में पूछा गया है, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्र संघ वाला। ये सॉरी, राष्ट्र संघ ये वो तो किसके संधि के द्वारा हुआ था, तो राष्ट्र संघ की संधि किस संधि द्वारा बनाया गया था, तो वर्साई की संधि द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये कब बना था, 1920 में, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्लूरू सीताराम राजू कौन थे, तो अल्लूरू सीताराम राजू आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नेता था। आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नेता था, ऑप्शन ए राइट हो गया। इन्होंने जो अल्लूरू सीताराम थे, उन्होंने पूर्वी घाट क्षेत्र में एक गुरिल्ला अभियान का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सरकार के दमनकारी वन कानूनों और नीतियों के खिलाफ आदिवासी लोगों को एकजुट कर लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो अल्लूरू सीताराम राजू कौन थे, तो आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता थे। आगे आइए। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, भोपाल त्रासदी सबको पता है किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ऑप्शन डी। ये कब हुआ था, भोपाल त्रासदी जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था। 1984 में हुए भोपाल त्रासदी में भोपाल के यूनियन
कार्बाइड इंडियन कीटनाशक संयंत्र में से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, आगे जारूसेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये पोलैंड के थे। जारूसेलेस्की पोलैंड के राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? तो गेहूँ आपका खाद्य फसल है, मक्का खाद्य फसल, चावल खाद्य फसल है, और आपका कपास जो है ये खाद्य फसल नहीं है, इसे हम नहीं खाते हैं। ठीक है, तो ये कैसा फसल होता है? तो कपास खाद्य फसल नहीं होता है, तो ये कैसा फसल होता है? तो ये एक रेशेदार फसल है। कपास कैसा फसल है? एक रेशेदार फसल है। कैसा फसल है? रेशेदार फसल है। ठीक है, आगे आइए। सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जो है जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। और पूछेगा अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो वो कौन हो जाएगा? हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे आइए। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो सभी को पता होना चाहिए, 1600 ईस्वी में हुई थी। आगे G77 की स्थापना कब की गई थी? G77 की स्थापना महीना वो जून था और 1964 को की गई थी। 1964, ठीक ना। इसमें जो G77 है, इसमें क्या है कि हमारे 77 जो है विकासशील, इसमें 77 विकासशील देशों का या देशों द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के सामूहिक आर्थिक हितों का बढ़ावा देना है। ठीक, आगे आइए। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? बताइए। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी। 2021 की जनसंख्या, और देखिए जनसंख्या 2021 पे भी बेस्ड हर शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, तो 2021 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार में पूछ रहा है अपना बिहार में, तो वो कितना है? जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया, जो कि देश में सभी राज्यों से अधिक है। आगे, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? भारत के लिए मतलब यहाँ पर भारत के लिए बोला जा रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है, ये बात गलत है। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, ये भी बात गलत है। यहाँ धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है, यहाँ धर्म की प्रधानता है, ये गलत है। ऑप्शन आपका सी राइट है। ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की कुल स्वीकृत संख्या है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? तो आप लोग को बताना है स्वीकृत संख्या कितनी है। तो आपका 34 है। कितनी है? स्वीकृत संख्या 34 है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की कुल स्वीकृत संख्या 34
है। 2009 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीश की संख्या 31 से इतना कर दी गई थी। पहले कितना था, 31 था, उससे 34 किया गया था। तो 31 से 34 कब किया गया था, कब किया गया था पूछे जाएगा तो कितना करना है, 2019 में किया गया था ये काम। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था पूछे थे तो केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में 21 से 34 बढ़ा के 34 कर दिया गया था। ठीक है, आगे आइए। राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है, मतलब ये राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो ये राजस्थान में चंबल नदी पर अवस्थित है। ये कहाँ पर है, राजस्थान में किस नदी पर, चंबल नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, अभी का जो समय है प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में चार पहल है। एक है परिप्रेक्ष्य पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, जनमत संग्रह। दूसरे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं और कानून का निर्माण करते हैं। समझे, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है ये मैं समझा देता हूँ आप लोग को। प्रत्यक्ष का मतलब क्या था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है ना, हम लोग के भारत देश में है, जो भारत देश में लोकतंत्र है, हम लोग का भारत और अमेरिका में जो लोकतंत्र है वो कैसा है, वो है हमारा किस तरह का लोकतंत्र है, तो हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कहाँ पर, तो हमारे भारत में जो लोकतंत्र है वो कैसा है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसमें होता क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कई लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। इसमें क्या होता है, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या, प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो लोग जिसको चुनते हैं, जिस व्यक्ति को चुनते हैं वो सरकार चलाते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में इसके बात का एकदम उल्टा होता है। क्या होता है, इस बात का उल्टा होता है। ठीक है, समझ गए, तो बस ये अंतर है। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ देखने को मिलता है, स्विट्जरलैंड में। आगे आइए, संविधान की अनुच्छेद 48A का संबंध किस चीज़ से है, मृदा संरक्षण, खनिज संपदा संरक्षण, जल संसाधन संरक्षण, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। तो 81 का आपका हो गया जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे आइए, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, पहला संथाली वो था आपका तिलका मांझी, है ना। तिलका मांझी भागलपुर कॉलेज यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी है ना, यूनिवर्सिटी है। तो तिलका मांझी पहला संथाली था जिसने अंग्रेज़ों पर हथियार उठाया था। साथ ही वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी भी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला संथाली जो पूछेगा कि अंग्रेज़ों पर हथियार उठाए थे वो थे तिलका मांझी। आगे, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। पंचायती राज का जो है
वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद का मतलब किस आर्टिकल में किया गया है, तो ये बताना है आपको। तो ये है आपका अनुच्छेद 40 में, ठीक है, पंचायती राज का उल्लेख। वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था, तो 1948 में जर्मनी का जो मुद्रा का नाम था वो था डाइचे मार्क। क्या नाम था, डाइचे मार्क। लेकिन अभी इसी का वर्तमान में जो डाइचे मार्क को क्या करते हैं, नाम किस नाम से पुकारते हैं, जर्मनी का आधारिक मुद्रा क्या हो गया है, यूरो। क्या हो गया, यूरो, ठीक ना। आइए लास्ट का आज का क्वेश्चन है सेट नंबर 5 का। तो लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है, तो दरभंगा जिला में। कहाँ पर है, दरभंगा जिला में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपके 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2023 का करवा दिया, ठीक ना। ये आपका जो प्रथम शिफ्ट का ये है, प्रथम पाली में पूछा गया था 10/6/2023 में, ठीक है। तो जो भी बच्चे लोग बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट कर सकते हैं और अपने मित्र दोस्तों में शेयर करके भी चैनल के फैमिली को बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।